नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में ये चुनाव है और ये चुनाव मध्य स्तर में पहुंच चुका है, यानी कि चौथे चरण का चुनाव जो है 13 मई को होगा। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी लगातार अपने रणनीति में बदलाव करते आ रही है। जी हाँ, लगातार जो 3 चरणों में ये बात सामने आ रही थी कि जो है ठाकुरों में नाराजगी चल रही है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने ठाकुर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर दी है। क्योंकि अब चुनाव धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी कतई ये नहीं चाहती है कि पूर्वांचल के क्षेत्रों में भी ठाकुरों की नाराजगी का प्रभाव पड़े। और इसके लिए आपने देखा ही होगा कि बीते दिनों कैसे बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात की जाती है। गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद जो जौनपुर के सियासी गलियारे में एक हलचल चल रही थी, जहां जो है धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में थी और उस मुलाकात के बाद बीएसपी जो है टिकट काट लेती है। खैर, वहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बीएसपी के द्वारा कहा जाता है कि धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी श्रीकला सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी और धनंजय सिंह की तरफ से कहा गया कि बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन जो अब ताजा खबर सामने आ रही है, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। जी हां, आज जो है राजा भैया अपने पार्टी की बैठक भी बुलाए हैं और ये बैठक है कुंडा के बेती भवन में। जी हां, जहां पे जिला पंचायत सदस्य, सभी ग्राम प्रधान, बूथ अध्यक्ष और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। और वहां पे राजा भैया के साथ बैठक है, जहां पे चर्चा की जाएगी कि आखिर जो है राजा भैया का रुख क्या होगा, उनकी पार्टी का रुख क्या होगा, जनसत्ता दल किसे सपोर्ट करेगी। क्योंकि कुंडा हुआ और जो है उसके आसपास के इलाके हैं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट और कौशाम्बी लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर राजा भैया का काफी प्रभाव है। और राजा भैया को अपने मंच पर बीजेपी जरूर लाना चाहती है, क्योंकि उससे एक राजनीतिक संदेश भी दे पाए कि देखिए ठाकुरों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि लगातार जो है इस नाराजगी की खबर सामने आ रही थी, जिसके कारण जो है वोट बैंक पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और अब देखिए, आज जो है कुंडा के हीरागंज में अमित शाह की रैली है, जहां पे ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद राजा भैया समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं और ये भी हो सकता है कि बीजेपी के मंच पे राजा भैया नजर आए। और वहीं जो एक पक्ष धनंजय सिंह को लेकर चल रहा है कि धनंजय सिंह अपने पत्नी के माध्यम से, यानी कि श्रीकला सिंह के माध्यम से बीजेपी के साथ करीबियां बढ़ा सकते हैं। क्योंकि धनंजय सिंह के साथ जो बाहुबली का टैग जुड़ा हुआ है, उसके चलते ऐसा भी हो सकता है कि धनंजय सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन उनकी पत्नी श्रीकला सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और ये चर्चाएं चल रही हैं जब जो है, क्योंकि ये ठाकुर समाज के ये दो बड़े और दिग्गज नेता हैं, धनंजय सिंह हो या फिर राजा भैया हो। तो ये दोनों लोग अगर बीजेपी के साथ मंच पर आ जाते हैं तो ये जो ठाकुरों की नाराजगी की बात चल रही है, इसको भी दूर किया जा सकता है। और पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव भी है इन लोगों का, तो इसका भी प्रभाव पड़ते हुए नजर आएगा। खैर, देखना होगा कि आज के बैठक में राजा भैया क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि राजा भैया का रुख तो पहले से ही नजर आ रहा है। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट किया था और उसके बाद से ही चर्चाएं थी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है राजा भैया से कुछ डील हुई होगी। क्योंकि कौशाम्बी लोकसभा सीट वो चाहते थे, जहां से उनके मन पसंदीदा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह को टिकट देती बीजेपी। खैर, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है राजा भैया का भी रुख बदलता हुआ नजर आया। अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है और राजा भैया किससे समर्थन देते हैं और उसके बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। खैर, आपको क्या लगता है, राजा भैया किसको समर्थन देंगे और अगर बीजेपी के साथ वो मंच साझा करते हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।